गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो जो है हिस्ट्री का बौद्ध धर्म। तो इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, ऋग्वैदिक काल पढ़ चुके हैं, उत्तर ऋग्वैदिक काल पढ़ चुके हैं, जैन धर्म पढ़ चुके हैं और ये जो है ये बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म आज स्टार्ट करेंगे और ये जो मैटर है हमने घटना चक्र से लिया है, तो ये ध्यान रख रहिएगा। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देखते हैं। पहला, बौद्ध धर्म संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व। मैं आपको बता चुका हूँ कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हुई हैं उसको ईसा पूर्व, और इसके बाद जो घटनाएं हुई हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है वो उसको ईस्वी कहते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से 563 ईसा पूर्व इनकी जन्म हुआ है, ये ध्यान रखना। स्थान जो है लुम्बिनी, ठीक है। कपिल वस्तु कहाँ है? नेपाल। तो लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल, ये ध्यान रखना। पिता शुद्धोधन, माता महामाया। माता कौन थी? महामाया। कौशल राजवंश से संबंधित थी ये महामाया। और इनके जन्म के जो है 7वें दिन ही इनकी माता का मृत्यु हो गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिर इसके बाद जो है इनकी मौसी इनकी जो है करता धरता रही हैं, महामाया। सॉरी, माता जो है ये महामाया है, लेकिन गौतमी जो है उनकी मौसी हैं। आगे आपको बताऊंगा। प्रजापति गौतमी वो जो है, क्योंकि उनकी माता का निधन कब हो गया, महामाया का कब निधन हो गया? इनके जन्म के एक हफ्ता सप्ताह के अंदर में ही 7वें दिन ही इनके माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी मौसी जो है लालन पालन की है। तो आगे हम पढ़ेंगे। आगे, पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा और मौसी जो है प्रजापति गौतमी। माँ की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का लालन पालन पोषण किया है। तो ये देखिए आप। तो अगर जो बुद्ध के पुत्र कौन थे? राहुल। पत्नी कौन थी? तो यशोधरा, ठीक है। और प्रजापति गौतमी कौन थी? मौसी थी। किनकी? महात्मा बुद्ध की, ठीक है। आगे, और इनकी मृत्यु कब हुई है महात्मा बुद्ध की? तो 483 ईसा पूर्व में हुई है। कुशीनगर कहाँ है? तो देवरिया, उत्तर प्रदेश। और ये जो है 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई है, ये ध्यान रख लेना है। और इनका, हाँ, अंतिम संस्कार किसने किया है? अगर आया था क्वेश्चन तो मल्लों ने किया है, तो ये ध्यान रख लेना, मल्ल ने किया है उनकी जो है। आगे, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं। तो प्रथम उपदेश, उपदेश को जो ये जो देते थे उपदेश, उनको क्या कहते थे? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो उपदेश देने के जो है उनको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो सारनाथ में दिया गया था। तो पहला उपदेश कब दिया गया था? सारनाथ में। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। और उपदेश को किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन, बौद्ध धर्म में, ये ध्यान रखना। दूसरा जो है गृह त्याग। गृह त्याग, गृह त्याग को किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो इन्होंने कब गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में जो महात्मा बुद्ध थे वो गृह त्याग किए थे। वो पुत्र और अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ के चले गए थे, तो ये ध्यान रख लेना। तीसरा, मृत्यु। मृत्यु जो है निर्वाण कहते हैं इनको। और महापरिनिर्वाण, इनको किस नाम से जानते हैं बुद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? था कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना, मृत्यु कहाँ हुई है? तो कुशीनगर। इसको कुशीनारा भी कहते थे पहले, ये ध्यान रखना। वर्तमान में कुशीनगर है। ज्ञान प्राप्ति का संबोधि वृक्ष, तो ये ध्यान, ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जानते हैं? संबोधि, ये ध्यान रखना। आगे, बुद्ध के जीवन से जुड़े बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म, तो बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? कमल एवं सांड। बुद्ध के गृह त्याग के जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति के पीपल वृक्ष
और पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहते हैं, ये ध्यान रख लेना। निर्वाण पद चिन्ह, और मृत्यु को स्तूप, ठीक है। तो मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप है, और जो निर्माण का जो है वो प्रतीक चिन्ह क्या है, पद चिन्ह, ये ध्यान रख लेना है। आगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या फिर सिद्धांत भी कह सकते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है, ठीक है। 4 आर्य सत्यों का उन्होंने प्रतिपादन किया है बुद्ध धर्म ने सांसारिक दुखों के, क्योंकि आपको पता है कि बुद्ध जो है वो महात्मा बुद्ध जी जो हैं वो एक राजा के पुत्र थे, और ये जो हैं राजा के पुत्र थे, और इनको जो है फिर भी ये एकांत में रहते थे, सोचते थे, विचारते थे। तो ये सबको जो देखते हुए इनके पिता क्या किए थे कि कम उम्र में ही इन्होंने इनकी शादी कर दी थी। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, महात्मा बुद्ध जी की इनकी शादी हो गई थी। और कि ताकि ये जो है वो जो सोच विचार के जो जीवन है उससे उठें, आगे बढ़ें, और ये चीज़ें सब जो भोग विलास की वस्तुएं हैं ये भी इनके सामने रख दी गई ताकि इसका प्रयोग करें ये। लेकिन वो फिर भी वो चीज़ें जो हैं वो अपना चिंतन मनन करते रहें। तो उनमें ही जो है इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं, देखे हैं। तो पहले दिन क्या देखें, दुख जीवन में, सॉरी, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं, आर्य सत्य बताए हैं 4। तो पहला दुख, जीवन में दुख ही दुख है, क्षणिक सुख को मानना अदूरदर्शिता है। इन्होंने कहा है कि जो जीवन है वो दुखों से भरा है, इसमें दुख ही दुख है। और अगर कोई सोच रहा है क्षणिक सुख सुख मिल जा रहा है, अगर वो सोच रहा है कि सुख है, तो ये गलत है, ये अदूरदर्शिता होगी। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब है लालच। तो दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण तृष्णा, तृष्णा मतलब लालच। दुख निरोध, निरोध का मतलब होता है रोकना ना, ये ध्यान रख लेना। दुख का मतलब होता है निरोध, सॉरी, निरोध का मतलब होता है रोकना। तो दुख निरोध, तृष्णा पर विजय प्राप्त करना, ठीक है। तृष्णा पर विजय प्राप्त करना, सीधी बात है। दुख को हम कैसे रोक सकते हैं, जब तृष्णा पर विजय प्राप्त करें। क्यों, क्योंकि दुख का कारण ही तो तृष्णा है ना। तो तृष्णा को रोकोगे तभी तो वो दुख रुकेगा। तो दुख को कैसे, दुख निरोध मतलब दुख को कैसे रोकेंगे, तृष्णा पर विजय प्राप्त करके। जब आप में लालच नहीं होगी तो दुख होगा ही नहीं। चौथा इन्होंने दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, दुखों से मुक्त होने तथा निर्वाण प्राप्त करने हेतु अष्टांगिक मार्ग बताया है, ठीक है ना। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण। तो इन्होंने 8 रास्ते बनाए हैं, ठीक है, कि इससे कैसे निकला जा सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग को हम देख लेते हैं। अष्टांग में सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बातें कही हैं कि संसार के दुख से कैसे हम 8 मार्गों को अगर अपना लेते हैं तो दुख से दूर हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि, ठीक है, सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति को ही क्या कहेंगे हम, सम्यक दृष्टि। तो ये ध्यान रखना कि क्या सत्य है क्या असत्य है, इसको जो पहचान रहे हैं हम उसी को बोलते हैं सम्यक दृष्टि। आगे सम्यक संकल्प, इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प। इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प क्या है, सम्यक संकल्प। सम्यक वाणी, सत्य एवं मृदु वाणी क्या है, सम्यक वाणी। सम्यक कर्म, सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा आदि, ये क्या होगा, ये सम्यक कर्म है। उसके बाद पांचवा क्या है, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव यहाँ तक, जीवन यापन का सदाचारपूर्ण एवं उचित मार्ग, इसको क्या कहेंगे, सम्यक आजीव। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न। सातवां सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सहज रहना, ठीक है। आठवां सम्यक समाधि, चित्त के एकाग्रता, ठीक है ना, चित्त की एकाग्रता ही क्या है, सम्यक समाधि। तो ये जो है अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, 8 मार्ग उन्होंने बताए, रास्ते बताए हैं कि कैसे दुखों से निकला जा सकता है। आगे बौद्ध धर्म ग्रंथ, यहाँ लिखा है बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। आपको मैं जब जैन धर्म पढ़ा था तो उसमें बताया था कि जैन धर्म जो है वो जो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था, जबकि ये जो है ये पाली भाषा का प्रयोग किए थे। ये दोनों सरल भाषा थे, संस्कृत भाषा की अपेक्षा ये दोनों भाषा जो है वो सरल थी, प्राकृत और पाली। तो ये ध्यान रखना। तो ये बौद्ध धर्म क्या अपनाए थे, पाली, और जैन धर्म क्या अपनाए थे, तो प्राकृत। आगे अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में।
आगे खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है जो बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है। तो बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कौन सा निकाय है? तो खुद्दक निकाय, ये ध्यान रख लेना। खुद्दक निकाय बुद्ध से पुनर्जन्म से संबंधित है। आगे नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में, ये ध्यान रखना। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र तथा सौंदर्यानंद, इसमें लिखा है सौदसनंद, तो यहाँ सौंदर्यानंद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो ये ध्यान रखना। आगे बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्ध गम विशुद्ध मग हीनयान शाखा का ग्रंथ है ये ध्यान रखना। विशुद्ध मग जो है किससे? हीनयान का। आगे त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक ये देख लेते हैं, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या लिखा है? इसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है। तो जो संघ है, जो संगठन है, उसमें संबंधित जो नियम है उसके बारे में, दैनिक आचार विचार मतलब दिनचर्या के बारे में लिखा गया है उसमें। किसमें? विनय पिटक में। मतलब नियम कानून है, बुद्ध संघ में जो प्रवेश कर रहे हैं उनके नियम कानून है उसमें। सुक्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेश का संग्रह है। अभिधम्म पिटक, यह पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में है, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है, ये ध्यान रखना। बौद्ध धर्म के महाकाव्य जो है दीपवंश तथा महावंश है, इसमें श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के महाकाव्य कौन कौन से हैं? दीपवंश तथा महावंश, और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो श्रीलंका का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रख लेना। आगे त्रिपिटक, ये जो है पाली भाषा में है, ये तो बता चुका हूँ आपको। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बौद्ध धर्म से, उसको मैं थोड़ी बता देता हूँ। बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता, ईश्वर और आत्मा विश्वास नहीं करता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अनिश्वरवादी। ठीक है, और अनात्मवादी कहा जाता है। आगे बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत प्रति प्रति प्रतित्य समुत्पाद है। प्रतित्य समुत्पाद है, जिसका अर्थ है कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। आगे चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई है। इस समय कनिष्क का शासन था, कनिष्क काल था, तथा इस समय की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो वसुमित्र, तथा उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। इस संगीति में बौद्ध धर्म को दो शाखाओं हीनयान तथा महायान में विभाजित किया गया है। तो ये ध्यान रख लेना है, अगर क्वेश्चन आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई, तो प्रथम शताब्दी सब ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई है? तो कुंडल वन में। कुंडल वन कहाँ है? तो कश्मीर में। तो ये ध्यान रखना। उस समय जो है किसका शासनकाल था? कनिष्क का। इस सभा का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। इसका उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। इस संगीत में बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में बांटा गया, किसमें? हीनयान तथा महायान में विभाजित किया। ये हीनयान और महायान। हीनयान का सिद्धांत जो है, बुद्ध एक महापुरुष थे, ये कौन मानता है? हीन शाखा वाले, हीनयान शाखा वाले। जबकि महायान शाखा वाले बुद्ध एक देवता थे, ये मानते हैं। इनकी भाषा क्या थी हीनयान की? तो पाली। और ये वाले महायान वाले के संस्कृत। प्रतीक क्या थे हीन वाले के, हीनयान के? तो बंदर, और इनके बिल्ली, सर्वोच्च अरहत और बोधिसत्व की अवधारणा, ये ध्यान रख लेना है आपको। आगे जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। निकायों में बौद्ध सिद्धांत तथा कहानियां जो हैं वो संकलित हैं, ये ध्यान रख लेना। सिद्धार्थ, जिसको बुद्ध कहते हैं, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ने निम्न 4 दृश्यों को देखा जिसने उनके जीवन को बदल दिया। तो एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ये इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा था। तो एक बूढ़ा व्यक्ति, ये भी परेशान लगे, एक बीमार व्यक्ति, ये तो थे ही परेशान, और एक शव देखा,
और एक सन्यासी। तो ये सब देखें, लेकिन जो चमक थी वो किसके में थी? सन्यासी में। चेहरे में जो चमक थी वो किसमें चमक थी? सन्यासी। तो सन्यासी से ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे ये। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। तो अलार कलाम जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, ये ध्यान रख लेना। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो पहले अलार कलाम, फिर यहाँ पास आ गए रुद्रक रामपुत्र। उसके बाद जो है आगे सिद्धार्थ के प्रथम 5 शिष्य, जिसको क्या कहते हैं? साधक भी कहते हैं, जो उरुवेला में मिले। तो कौन कौन थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। तो ये 5 थे। सिद्धार्थ को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है 36 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना, और निरंजना को फाल्गु भी कहते हैं, तो निरंजना नदी या फिर फाल्गु नदी आए तो देखिएगा ना, फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई है। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये ध्यान रखना। और तब से सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तब कहलाए। और वह स्थान क्या कहलाए? बोध गया। बोध गया वर्तमान में बिहार में है, ये ध्यान रख रहिएगा। आगे बौद्ध संगीति। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, तो ये चीज़ देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई है? 483 ईसा पूर्व में। स्थान तो राजगृह में। और अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। और शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरा द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई है? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ? वैशाली। अध्यक्ष कौन था? सभाकामी। और शासक कौन था? तो कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 555 ईसा पूर्व। और स्थान जो है वो पाटलिपुत्र। और यहाँ जो है इसके मोगलीपुत्र जो अध्यक्ष थे। और शासक कौन था? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई ना, प्रथम शताब्दी में हुई है और ईस्वी में। और स्थान कहाँ? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, या फिर हम अश्वघोष कहते हैं। और इसके शासक कनिष्क। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और ये कोड तो आपको बता दिया है, आप इससे भी कर सकते हैं। अकाक MS। तो आगे बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को